मैंने ये पेंटिंग बनाई है वाइट क्लॉथ कैनवस पे और मैंने एक मिनिमलिस्ट स्टाइल में कैलीग्राफी की है और इसमें अलग अलग शेड रेंज में मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। ये ऑयल पेंट होता है और थिक थोड़ा टाइप का होता है और पेंट ब्रश से किया। और ये वाली भी पेंटिंग मिनिमलिस्ट स्टाइल में मैंने बनाई है। ये होम डेकोर के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है और इसको कम से कम 3 घंटे लगे बनाने में, ज़्यादातर 4 लगते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर मैंने डेट भी लिखी है, सिग्नेचर भी किया है। हर पेंटिंग में सिग्नेचर करती हूँ ताकि पता चले कि मैंने बनाई है। ये वाली पेंटिंग में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि इसमें नीट बहुत करना था, इसको साफ़ बहुत करना था और इसमें ये लाइंस और बनाना बहुत मुश्किल था, तो उसमें ज़्यादातर 4.5 घंटे लगे। और इसका कलर टर्कोइस कलर है, राउंड कैनवस पे मैंने बनाया। ये वाली मैंने सबसे पहले जब मैंने कैलीग्राफी बनाई थी, मैंने कोशिश की थी इस वाले में, जब मैं पहली बार जब लर्न कर रही थी तो मैंने बनाई थी। ये 2021 में शायद होगा। ये वाली मैंने रमज़ान में बनाई थी, एक टीवी शो के लिए बनाई थी। इसका नाम ऐसा कुछ था, रमज़ान कुछ उसमें रिलेटेड था और है ना, मैंने ख़ास कर रमज़ान के लिए बनाई थी। फिर मैंने रमज़ान में अपनी दीवार पे लगाया हुआ था। ये वाला मैंने ईद के दिन बनाई थी और ये बस नॉर्मल ये कैनवस पे नहीं था, बस पेपर पे था और ये बहुत जल्दी हो गया था, 1 घंटे में हो गया था। ये वाली भी बहुत जल्दी हो गई थी। इसमें बैकग्राउंड नहीं हुआ हुआ, ये सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर था जो भी पहले से था, वाइट कैनवस ही था। उसके ऊपर ही मैंने गोल्ड कलर यूज़ किया, मेटालिक कलर यूज़ किया और मैंने लिखा है कुल हु अल्लाहु अहद। ये वाली बहुत पुरानी है, ये भी मैं जब शुरू कर रही थी तब से मैं ये बनाई मैंने। इसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब से ना मुझे थोड़ा शौक़ होने लगा कैलीग्राफी में, तब से। ये मेरे बड़े भाई हैं शान-ए-हाल, वो बहुत डिबेट ज़्यादा करते ना, तो उनका पैशन है, तो मैंने सोचा कि इनके लिए ऐसे ही गिफ्ट बनाओ। ऐसे ही इनका बर्थडे वगैरह नहीं था, वरना मैं ज़्यादातर बर्थडेज पे बनाती हूँ, तो मैंने बस अचानक से इसको दिया और उसको बहुत पसंद आया ऐसे ही। और ये बाकी जो है ये कैलीग्राफी नहीं है। मैं शुरू में कैलीग्राफी नहीं करती थी, शुरू में ज़्यादा सीनरी पेंटिंग्स आती थी, पहाड़ और पानी और ऐसी चीज़ें। फिर इसके बाद मैं थोड़ा जब सीखी ना ड्राइंग आर्ट, तब से मैंने थोड़ा ये वाली स्टार्ट करना शुरू की। ज़्यादातर बर्थडेज़ पे करती हूँ, अगर कोई स्पेसिफिक बंदे की बर्थडे होती है उसकी मैं पोर्ट्रेट बना लेती हूँ। हाँ, और असली पिक्चर्स पे ऐसा खुद से नहीं बना सकती, कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी तरह नहीं लग रहा, तो असली पिक्चर्स से वो देख के करती हूँ। ये हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मैं इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, लेकिन जब मैंने इसमें थोड़ा सा करना शुरू किया तो मुझे पसंद आ गया। तो ये ज़्यादातर डेकोर आइटम्स, क्योंकि मुझे डेकोरेट करना बहुत पसंद था, मेरे रूम में कलरफुल चीज़ें रखनी बहुत पसंद थी, तो मैंने खुद से चीज़ें बनाई क्योंकि मार्केट में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी, तो मैंने ऐसे ही कार्ड है। मेरी अम्मी और मेरा भाई ये वाला उम्रा पे गए थे ना, तो जब वो आए तो मैंने उनको ये बना के दिया, क्योंकि मैं जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता है मैं कार्ड्स बनाती हूँ, मेरा शौक़ है ऐसा। और वो जिनको देती हूँ मैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन वो ऐसे ही खोल के देखे, बोले हाँ मैं इस दिन ये गई थी और उसने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मुझे लोग ऐसे खुश करना बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने खूबसूरत प्रोग्राम वी प्रमोट वी इनकरेज में हाज़िर ख़िदमत हूँ। हमारा मकसद ये है कि वतन अज़ीज़ कि उस टैलेंट को उभारा जाए, नुमाया किया जाए, आपके सामने लाया जाए, जो कि आज तक शायद इस कदर उसे पजीराई नहीं मिल सकी और वो आपके सामने नहीं आ सका। इसी हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम मुल्क पाकिस्तान के बेहतरीन टैलेंट को सामने लेके आएँ, और आज यहाँ हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ, एक ऐसी बच्ची के साथ कि जिसने मुसव्विरी की दुनिया में और ख़ुसूसन एक्रेलिक कलर्स के साथ बहुत खूबसूरत जो है वो तस्वीर बनाई। आप हाथ से बना हुआ काम, हैंडीक्राफ्ट भी देखेंगे इस बच्ची का,
और बहुत खूबसूरत काम है, और ख़ासकर कुरानिक कैलीग्राफ़ी के हवाले से बहुत काम कर रही हैं। और बहुत कम उम्र बच्ची हैं, जब हम इनसे मिले तो हमें यकीन ना हुआ कि ये बच्ची इस कदर खुदादाद सलाहियतों की मालिक है। हम मौजूद हैं जी आज कुर्रतुल आल के साथ। तो सबसे पहले तो कुर्रतुल आल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कुर्रतुल आल, आपकी उम्र कितनी है? आप तो हमें बड़ी छोटी सी लग रही हैं। मेरी उम्र 14 साल है। मैं अपनी उम्र से मेरा कद बहुत छोटा है असल में, इसलिए मैं छोटी लगी। माशाल्लाह, 14 साल की उम्र में इतना ही कद होता है। अब आप क्या चाह रही हैं कि आप 6 फीट की 14 साल में हो? माशाल्लाह, आपका कद बिल्कुल सही है। और अच्छा, मुसव्विरी पेंटिंग्स जो है ये बड़ा आम शोबा है, और बड़े बड़े अच्छे असातिज़ा, बड़े बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में कि जो मुसव्विरी के हवाले से, पेंटिंग्स के हवाले से, ख़ासकर जो मैंने आपका काम देखा तो कुरानी आयात को आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, और कुछ चीज़ें मुनफरिद भी हैं, हम देखने वालों को दिखाएंगे। और हमारी दौरान गुफ्तगू आप ये जहन में नशीं रखिएगा कि दौरान गुफ्तगू जो आपके काम है, आपकी तस्वीर है और आपके दीगर आपके हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, ये जो है दौरान गुफ्तगू डिस्प्ले होते रहेंगे, और हमारे देखने वाले नाजरीन जो हैं उनसे महजूद होते रहेंगे। तो जनाब, आगाज़ करते हैं जी कुर्रतुल आल से। आप आज की बातचीत का कुर्रतुल आल, आप पढ़ती हैं, किस जमात में पढ़ती हैं, कहाँ पढ़ती हैं, और फिर ये बताइएगा कि ये कैलीग्राफ़ी पेंटिंग, इसका शौक़ क्यों हुआ आपको? मैं 9वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल आगा खान स्कूल खाराधार है। मैं पेंटिंग्स और कैलीग्राफी इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे आर्ट करने का बहुत शौक़ है। बचपन से मुझे बहुत क्रिएटिविटी में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई। हर बच्चा शुरू में ड्राइंग में इंटरेस्ट लेता है। ऐसे वाटर कलर से फूल वूल बना दिया। तो मेरे स्कूल में एक आर्ट सब्जेक्ट होता था, तो टीचर्स बहुत इंकरेज करती थी। तो तब से मुझे शौक़ होने लगा। तब से मुझे पता चला मैं थोड़ा अच्छी हूँ ड्राइंग में। तो मेरे क्लासमेट्स भी, मुझे टीचर्स भी मुझे बोलते थे कि आप तो बहुत अच्छी हो, आपको और कंटिन्यू करना चाहिए। तब इसलिए मुझे ऐसे शौक़ हो गया। फिर मैं जैसे ही बड़ी होती जाए तब से मैं करे जा रही हूँ, तब से मेरी प्रैक्टिस होने लगी। अच्छा, ये बताएं कि ये ड्राइंग तो एक सब्जेक्ट होता है, और उसमें अमूमन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ड्राइंग, और जिनकी अच्छी होती है उनके लिए बहुत आसान होता है। ड्राइंग का सब्जेक्ट ऐसा है। तो आप मतलब अब पेंटिंग्स और इस लेवल की पेंटिंग्स तो किसी ने सिखाया है आपको, या किसी से सीख रही हैं? क्या सिलसिला है इसका? वैसे मैं किसी से सीख नहीं रही। मैं किसी को भी बोलती हूँ ना, मैं खुद से सीखी हूँ। कोई मुझे यकीन नहीं करता क्योंकि बोलते हैं आप इतना अच्छा बनाते हो, कहीं से तो सीखा होगा। मैंने सेल्फ टॉट हूँ, मैंने सब खुद से ही सीखा है। बस इंटरनेट से थोड़ा इंस्पिरेशन लेती हूँ, यूट्यूब से थोड़ी वीडियोज़ होती हैं उससे सीख लेती हूँ, वरना कोई मुझे फ़िज़िकली सिखाता नहीं है बग़ैर उस्ताद के, इंटरनेट की मदद से। और ये बहुत बड़ा सिलसिला है, लोग ये कर रहे हैं। ख़ासकर हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में इंटरनेट की मदद से और दीगर जो आपके मीडियम में उनकी मदद से बहुत काम कर रहे हैं। कुर्रतुल आल के ज़ाहिर है इस उम्र में, और होना भी चाहिए, कि तालीम सबसे अहम है आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए। तो ये जो काम आप कर रही हैं, आपको महसूस होता है कि दौरान तालीम ये कहीं आपकी मदद करती हो, कहीं आपकी मुआवनत करती हो, या कहीं इसकी बुनियाद पर आपको पज़िराई मिलती हो? इतनी नहीं। ये आर्ट होता है ना, ये आपका दिमाग तेज़ नहीं करता, आपका दिमाग क्रिएटिव करता है। तो ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश हो या उर्दू हो, कोई लिखना होता है, कोई ऐसे बनाना होता है, कहानी लिखनी होती है, ऐसा थोड़ा क्रिएटिव दिमाग आता है। लेकिन वरना उसके अलावा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होती मेरे तालीम में। इसके अलावा मतलब अप्रिशिएट किया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस हवाले से कि हाँ भाई बच्ची बड़ी अच्छी मुसव्विरा है, बड़ा अच्छा की पेंटिंग्स बना रही है? मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो इतना अच्छा आर्ट करते हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है। मैं ऐसी हूँ, मैं सबको बता देती हूँ। तो मेरी प्रिंसिपल, मेरी हर टीचर को पता है कि मैं अच्छा ड्राइंग करती हूँ। तो जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता है स्कूल में, विजिटर्स आ रहे होते हैं, बहुत दूर के लोग आ रहे होते हैं, तो प्रिंसिपल मुझे बोलती है आप बड़े बड़े पेंटिंग्स उनके लिए बनाओ। तो सिर्फ मुझे बोलती हैं आप सबसे अच्छी हो स्कूल में, तो आप हमारे विजिटर्स को आप रिप्रेजेंट करो हमारे स्कूल को। तो मुझे कॉम्पिटिशन्स में डालते हैं लोग, मेरा नाम देते हैं, ऐसे क्रिएटिव कॉम्पिटिशन में मेरा नाम देते हैं, बोलते हैं कि हाँ इसको आता है। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट बड़ा मैंने देखा आपका, मुझे बड़ा पसंद आया, और मेरे नज़दीक बड़ा मुश्किल ये सब्जेक्ट है, और शायद पेंटिंग से ज़्यादा मुश्किल है। तो हैंडीक्राफ्ट के बारे में बताइए, कब से बना रही हैं, कैसे शौक़ पैदा हुआ, और क्या क्या अब तक आप इसमें कामयाबी हासिल कर पाई हैं?
हैंडीक्राफ्ट मैंने ना पेंटिंग से पहले शुरू कर दिया था। वो असल में मेरे पास बहुत सारी प्लेन चीज़ें होती थी शेल्फ्स पे, तो मुझे ऐसे ही शुरू में ऐसे ही कलरफुल बना ली उनकी चीज़ों को, ऐसे ही कलर मार दिया उस पर तो अच्छा लगता था। तो ऐसे ही मुझे कलरफुल चीज़ें देखना बहुत पसंद है, ऐसे ही मैंने शुरू कर दिया। और मुश्किल है, पेंटिंग से मुश्किल है क्योंकि वो 3D ऑब्जेक्ट है। अगर आप 3D पे करोगे तो ज़्यादा मुश्किल होगा। अच्छा ये बताएं जी, आप अब एक ऐसा सवाल कि जो हम शुरू से हमारे जहनों में था और हमने चाहा कि आप कर दें, अगर चाहे कुछ हम अंदाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तस्वीर में हमने देखा है, ख़ासकर जो आपने एक अपने भाई के हवाले से एक तस्वीर गिफ्ट उसको किया है, और दीगर तस्वीर में भी आपकी तस्वीर में जो आँखें, मुंह, कान नहीं होता, क्या वजह है इसकी? ज़रा ये राज तो खोलिए आप। मैं शुरू में ऐसी चीज़ें बनाती थी और बहुत सारे वजह हैं इसके, लेकिन इसका मेन वजह ये है कि इस्लाम में ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं है, डिसलाइक्ड है ऐसी चीज़ें। एक हदीस में ये भी लिखा था कि अगर आप स्कल्पचर्स बना रहे हो या फिर पेंटिंग में आंखें बना रहे हो, आप बेसिकली इमिटेट करो अल्लाह की क्रिएशन को, आप बनाने की कोशिश करो अल्लाह ने क्या बनाया, तो आपको क़यामत के दिन आपको उसमें रूह डालनी पड़ेगी, ऐसा हदीस में लिखा था। और बहुत डिसलाइक्ड है, बहुत बड़ा गुनाह है, तो इसलिए मैं नहीं करती थी। लेकिन मैं इसलिए भी नहीं करती क्योंकि मुझसे बना नहीं जाता, मेरे से आंखें सही नहीं बनी जाती, डरावनी लगती हैं, और मैं दीवार पे लगाऊंगी अजीब डरावनी लगेगी मुझे। और घर में भी लगाना, ऐसी आंखें लगाना है ना गलत बात है, इस्लाम में अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है जी। और मैं बल्कि मैं इस पर कहूँगा सुभान अल्लाह कि इस सोच के तहत जो है वो ये बच्ची तस्वीरें नहीं बनाती कि हदीस और दीगर उलमा इकराम का तज़किरा इस हवाले से मौजूद है कि आँखें वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसमें जान डालनी पड़ती है। हमने भी बातें सुनी हैं, वल्लाह इल्म इसकी शरई हैसियत क्या है, लेकिन बहरहाल मना किया गया है। और ये बच्ची ने यही सोच कर बड़ी खूबसूरत काम करती है, लेकिन ये चीज़ें नहीं डालती। ये तो बड़ा अच्छी बात है जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आप पेंटिंग्स वगैरह बनाती हैं, मैंने देखा है माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी खूबसूरत आपकी पेंटिंग्स हैं, कुरान शरीफ की आयात और ऐसे यानी कि क्या कहेंगे डेकोरेशन पीसीस जो बड़े खूबसूरत हैं, जो हम अपने जगहों में, अपने घरों में मुख्तलिफ़ जगहों पे हम रख सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, जो बाइस बरकत भी होंगे और बहुत खूबसूरत भी होंगे। और फिर मैंने ये भी देखा है कि जो कलर वगैरह इस्तेमाल आप कर रही हैं, जिस तरह एक्रेलिक कलर जो है, ये भी एक महंगा कलर है और तो अखराजात भी आते हैं इस बात पे अपनी सलाहियतों के अलावा। तो ये जो पेंटिंग्स वगैरह, कैलीग्राफी या दीगर जो चीज़ें, ये हैंडीक्राफ्ट जो आपने बनाई हैं, ये क्या अब तक कोई बेनिफिट मिला है इसका आपको? ये कोई ख़रीदने वाला होता है, लोग ख़रीदते हैं, या इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं शुरू में नहीं बेचती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कोई लेगा नहीं, और मैं ऐसा कभी आइडिया नहीं मिला कि मैं बेच सकूँगी। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी है कि मैं बेच सकूँ उनको। तो मेरे कोई एक दोस्त थी जो मुझे बस बोल रही थी कि मुझे आप कोई कार्ड बना के दो, मुझे अपनी दोस्त को देनी है। तो फिर तब से मुझे आइडिया आया कि मैं तो बेच सकती हूँ, क्योंकि कार्ड्स बनाना और ऐसी चीज़ें गिफ्ट लोगों के लिए बनाना बहुत डिमांड में होता था। तो मैं उसके लिए बनाई, तब से वो लोग मुझे ऑर्डर देना शुरू हो गए, वो थे मेरे लिए ये पेंटिंग बना दो। और दीवारों पे ज़्यादातर कैलीग्राफी होती है, बहुत पॉपुलर चीज़ है दीवारों पे लगाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगाना, मोहम्मद का नाम लगाना। तो ऐसी चीज़ें भी बहुत डिमांड में आ गई, तब से मैंने शुरू करने लगी, फिर वो ज़्यादा वो डिमांड में आ गई, फिर वो लोग बाय करने लग गए। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे कुर्तलाल ये बताइए कि आप कितने बहन भाई हैं, और दीगर जो आपकी बहन भाई हैं उनकी दिलचस्पी भी है इस शोबे में, या किस शोबे में किसकी दिलचस्पी है? मेरे 3 भाई और 1 बहन है, और मेरी फैमिली को इतना इंटरेस्ट बनाने में नहीं है, बस देखने में है। क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, इतना खुश हो जाते हैं कि यार इसने तो ये बनाया है। और मेरी बहन थी, असल में मेरी बहन जब थोड़ी टीनेज ईयर्स में थी ना, 15-16 साल की थी, वो भी बहुत इंटरेस्टेड थी, वो स्केचिंग करती थी और वो इंटरेस्टिंग पीसेस बनाती थी, वो बनाती थी जो मैं नहीं बनाती थी। कपड़ों पे पेंटिंग करती थी, वो नहीं होते क्रोशे बोलते हैं उसको, उससे टोपियाँ बनाते हैं, वो स्वेटर्स बनाते हैं, वो बनाती थी। वो मुझे करने नहीं आता। वो सोइंग करती थी, तो उसको भी बहुत आर्ट में इंटरेस्ट होता था, अभी भी है, लेकिन वो इतना नहीं करती क्योंकि अभी कोई और चीज़ों में बिज़ी होती है। और बाकी मेरे बहन भाई को इतना इंटरेस्ट नहीं है आर्ट में। मेरी अम्मी को बचपन में था, लेकिन छोड़ दिया फिर। वाह, क्या आपने याद दिलाया, मुझे याद आ गया हमारी फुफ्फू मरहुमा जो थी, वो क्रोशिये से जर्सियाँ और स्वेटर बनाया करती थी। और वो ऐसा था कि पूरा साल उनका काम चलता था सर्दियों से पहले। और मुझे नहीं याद पड़ता कि उस ज़माने में जब हम बहुत छोटे थे कि हम बाज़ार से
जर्सियाँ या कोट्स वगैरह परचेज़ करते हों, वही सिलसिला होता था, पूरा साल वो बनाती थी और फिर हम जो है वो सर्दियों में उसे पहनते थे। तो ये बड़ी अच्छी याद दिलाई। दूसरी आपने याद ये दिलाई, मैंने आपका देखा खूबसूरत एक कार्ड, ये बड़ी हमारी रिवायत रही है कि हम जो है जनाब, बल्कि इतने मुझे याद है कि ईद से पहले ही जो है ना वो डाक के रश की वजह से ईद से कोई 15-15, 20-20 दिन, महीना पहले कार्ड लेकर उसे पोस्ट कर दिया करते थे, ताकि ईद से पहले जो है वो कार्ड उस दोस्त तक या उस रिश्तेदार तक पहुंच जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को भी ज़िंदा कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब लोगों को तो आहिस्ता आहिस्ता मालूम चल रहा है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, स्कूल में भी, मोहल्ले में भी, अड़ोस पड़ोस में, ख़ानदान में। तो फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि जी मम्मी भी सिखाओ, जी हम भी सीखना चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मेरी स्कूल में स्पेशली बहुत सारे लोग बोलते हैं। वैसे मेरी स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं नहीं जिनको इंटरेस्ट है आर्ट में, लेकिन वो मेरे आर्ट्स देख के इंस्पायर हो जाते हैं। मेरे से लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, तो मुझे हर दफ़ा कोई ना कोई बोलता रहता है कि मुझे भी सिखाओ। और मैंने कोई बच्चे को सिखाया है, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, उनको थोड़ा ड्राइंग वगैरह सिखाई है, वरना मुझे सिखाना ही नहीं आता, वो बस ऐसे ही बोलते हैं मुझे। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमें एक और चीज़ मालूम चली है कि कुर्रतुल आल जो हैं वो बहुत बेहतरीन वोकेबलरी चैम्पियन हैं। तो थोड़ा सा ये बताइएगा देखने वालों के लिए, एक तो ये कि ये वोकेबलरी चैम्पियन ये होता क्या है, वोकेबलरी क्या होती है, और फिर ये है कि उस हवाले से सुना है कि आपने काफ़ी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है, तो उनके हवाले से भी यादें ताज़ा कीजिएगा कि किन किन मुकाबलों में हिस्सा लिया और कैसा लगा, क्या रिज़ल्ट रहा उसका। वोकेबलरी वो होता है जब आपको कोई लफ्ज़ देता है और आपको स्पेल करना होता है, इंग्लिश वर्ड ज़्यादातर। तो मुझे कंपटीशन में बहुत लिया गया था क्योंकि मैं बचपन से इंग्लिश में बहुत अच्छी होती थी। मेरा भाई है ना हानियल, उसने मुझे बहुत सिखाया था इंग्लिश बचपन से। तब से है ना मेरी इंग्लिश बहुत बेहतर होने लगी, और जैसे मेरा आर्ट बेहतर होने लगा, इंग्लिश भी बेहतर होने लगी। मुझे इंग्लिश भी बहुत पसंद थी, मैं राइटिंग करती थी, पढ़ती थी, स्पेलिंग्स याद करती थी। तब से मुझे, हमारे स्कूल में एक चीज़ होती थी, एक कंपटीशन होता था, उसको बोलते थे वोकैब चैम्प्स। उसमें हर साल एक कंपटीशन होता था जिसमें हर ग्रेड के बच्चों को, 3 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता था और बाकी स्कूलों से उनको कम्पीट किया जाता था, और उनको एक लफ्ज़ बोलते थे, मुश्किल लफ्ज़ बोलते थे, उनको स्पेल करना होता था। तो उसमें मुझे बहुत टीचर्स ने मुझे खुद ही ऐसे ही लिया, उनको पता था मैं अच्छी हूँ इंग्लिश में, तो मुझे वो बहुत लेते थे, और मैं ज़्यादातर मैंने पास भी, मतलब जीती भी हूँ मैं अपनी टीम के साथ, अपनी स्कूल के साथ जीती हूँ। आपने जो आपने जीता था तो याद हो कुछ, कौन से अल्फाज थे, ज़रा उनकी प्रेजेंटेशन करके बताएं। एक लफ्ज़ था जो मुझसे पूछा गया था, वो था फिज़िसिस्ट। फिज़िसिस्ट बेसिकली होता है जो फिज़िक्स में काम करता है, माहिर तबियात उसे कहते हैं उर्दू में। एक और था कंडीशनल, और बहुत सारे, मतलब 8 क्लास में मैं जीती थी, फर्स्ट आई थी मैं 8 क्लास में। तो 8 क्लास के लेवल के लफ्ज़ थे, इतने मुश्किल नहीं थे मेरे लिए, मेरे बहुत आसान थे। फिर मैं 9वीं में गई, फिर 9वीं में और मुश्किल होते गए। फिर मैं 9वीं में भी गई थी कंपटीशन में, वो मैं नहीं जीती, मैं सेकंड आई थी उसमें। अच्छा, यानी वोकैबुलरी में ये होता है कि लफ्ज़ दे दिए जाते हैं, फिर उनकी आपने उनको हिज्जे करके बताना होता है। जिस तरह अभी आपने एक लफ्ज़ कौन सा बताया, फिज़िसिस्ट। मैं कहूँ अगर मैं ये लफ्ज़ दोहराना भी बड़ा मुश्किल है, तो आप ज़रा इसके मुझे प्रेजेंटेशन करके बताएं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, मतलब वो पूछेगी, एक लड़की होगी, वो एक एक्सेंट में बोलती है, वो नहीं जो बाहर कंट्री वाले जो इंग्लिश बोलते हैं, वो उनके एक्सेंट में बोलते हैं फिज़िसिस्ट। तो आपको बोलते हैं, आपको माइक देता है, फिर आपको बोलना पड़ता है PHYSICIST। अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपको वहीं पे बता देते हैं कि आपने गलती कर दी, फिर दूसरे पर्सन पे कर देते हैं, लेकिन आपने सही किया ना, आपको बता देते हैं। तो ऐसे आपको पॉइंट्स बेस्ड होता है। गुड जी, बेहतरीन। और उसमें ज़्यादा अल्फाज वो होते हैं जिसमें कुछ अल्फाज साइलेंट भी होते हैं, तो वो हमारा जो तुक्का हम चलाते हैं इंग्लिश पे वो नहीं चलता, ये सोच समझ के करने वाला काम है। अच्छा, मुसव्विरी जो है रंगों की दुनिया, अगर मैं आपसे कहूँ, सवाल शायद मुश्किल हो आपके लिए, कि आप किसी एक रंग का इंतखाब करें जो आपका पसंदीदा हो, तो कौन सा? कोई एक रंग नहीं है जो मुझे पसंद है, मुझे सारे रंग पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत लोग शॉक्ड होंगे मैं बोलूँगी, लेकिन काला मुझे बहुत पसंद है, काला रंग। अच्छा, अब आपसे ये वही सवाल है तो रिवायती, लेकिन आपसे करना है कि बड़ी होकर क्या बनेंगी? मुसव्विरा के साथ साथ क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर, क्या? मैंने भी सोचा नहीं है वो आपको क्या लगता है? नहीं, होता ये है कि बाद बच्चे, मैं जिस तरह आपको छोटी सी मिसाल दूं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी माशाल्लाह आपकी उम्र की है कि वो डॉक्टर बने,
तो मैंने उससे कहा कि भाई अगर तुम चाहती हो, तो उसने कहा नहीं मैं बनूंगी, तुम उसके लिए कोशिश कर रही है। तो हो सकता है कि आपको किसी ने, ज़ाहिर फैसला तो आपने करना है, लेकिन एक होता है कि माँ बाप की ख्वाहिश होती है और बच्चे उसको ऑन भी करते हैं। तो ऐसी कोई ख्वाहिश है, किसी ने कहा हो आपसे या ख़ुद से आपकी ख्वाहिश हो? मेरी अम्मी मुझे बहुत डॉक्टर से बुलाती हैं। मेरी अम्मी बोलती है ये डॉक्टर कुरतुलाल बनेगी, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ नहीं है। मेरा अब्बू मुझे लोग बोलते ही नहीं है कि आप ये बनाओ ये बनाओ, मुझे बस खुद से डिसाइड करना है। लेकिन मैं वेट कर रही हूँ, अभी मेरे बोर्ड मतलब हो जाएंगे ना, रिज़ल्ट्स आएंगे, फिर मैं पता करूँगी, अभी मुझे कुछ पता नहीं है। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बच्चे भी डिसाइड कर रही है जी, क्योंकि उसको डिसाइड करने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो मंजिल अचीव करके दिखाएगी, उस मंजिल तक पहुंच के दिखाएगी। जी जनाब, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। उम्मीद है कि आपको इस खूबसूरत प्रोग्राम का बहुत लुत्फ़ आएगा, और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करने में हमारे साथ रहिए, हमारा दस्तो बाजू बनिए। खूबसूरत मुलाकात एक बासलाहियत बच्ची के साथ। बहुत शुक्रिया कुरतुलाल, आपका बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और हमारी दुआएं हमेशा आपके लिए। थैंक यू सलामती न्यूज़।